Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर-थर कांपेगा। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर-थर कांप रहा है। जितना मार रहा है ना और मारेगा, बोलेगा 1000 ड्रोन भेजो, अभी तुम 200-300 भेज रहे हो, 1000 रोज हर रोज भेजो ड्रोन। से जो रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने रूस को जो है वो क्रिटिसाइज किया है, सिर्फ रूस को नहीं किया बल्कि उनके जो एलाइज हैं हिडन हों या फ्रंट के ऊपर हों उनको भी हमेशा से टारगेट किया। देखिए 129 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया की अमेरिका के साथ और 45 बिलियन डॉलर का उनको फायदा है, ट्रेड का सरप्लस है और अमेरिका का 45 बिलियन। नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है। कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नाटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना और नेटो को लगा के जो है वो धमकियां लगाई जा रही है, यहाँ पे 3 बड़ी कंट्रीज को स्पेशल चाइना, ब्राजील और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज को मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है और प्यूटन को कभी भी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। प्यूटन इनका बाप है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से नाटो ने भारत को धमकी दिया है। नाटो का कहना है कि अगर पुतिन शांति की बात नहीं सुनता तो भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नाटो चीफ मार्क रूट ने यह भी साफ कर दिया कि नाटो रूस पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भारत, ब्राजील और चीन को भी खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार रूट ने सीधे शब्दों में कहा कि चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर ये सब रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं तो उनको 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के लोग से ये सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत को चाहे चीन को भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन कुछ पाकिस्तानी टीवी एंकर तो नाटो के महासचिव के बयान की तारीफ कर रहे हैं। और इसके अलावा ट्रंप ने भी भारत को कई बार धमकी दे चुका है, कहीं 500% टैरिफ लगाने का, कहीं 100% टैरिफ लगाने का। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि चाहे नाटो धमकी दे, चाहे ट्रंप भी धमकी दे भारत को, तो भारत को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भारत आज भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है और उनका तेल और गैस भी खरीद रहा है। अमेरिका की धमकी के बाद भी भारत रुका नहीं है और लगातार रूस के साथ अपना व्यापार करते आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे हाईलाइट में किस प्रकार अब ये बोला जा रहा है कि भारत भी नाटो के उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा और भारत रुकेगा नहीं, ये जवाब जरूर दिया जाएगा। कि नाटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नाटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नाटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नाटो क्या कर रहा है, नाटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नाटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा, क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने की बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नाटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों,
उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भाई? आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। तो रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है। और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो कि यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो। अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाए। भारत को फर्क पड़ेगा क्या? क्या ब्राजील को फर्क पड़ेगा? क्या चाइना को फर्क पड़ेगा अगर जो ट्रंप है वो उस पर टैरिफ भी लगाते हैं और सैंक्शंस भी लगा देते हैं? तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ट्रंप हैज़ लूज हिज क्रेडिबिलिटी, बिकॉज इफ़ वी सी इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा। बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज़ टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट, सो ही इज़ नॉट, ही हैज़ लूज हिज क्रेडिबिलिटी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि दे विल कंसिडर इट अ सीरियस थ्रेट। और यूएस भी आई डोंट थिंक सो कि वो अटैक करेगा रशिया पे, and I don't think so that it will give a kind of pressure that Putin needs to stop Ukraine-Russia war. ये मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, और नेटो को लगा के जो है वो धमकियाँ लगाई जा रही हैं यहाँ पे 3 बड़ी कंट्रीज़ को, स्पेशल चाइना, ब्राज़ील और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ को, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है। और ये प्यूटन को कभी भी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। प्यूटन इनका बाप है, और प्यूटन ने तो अभी पीछे देखा होगा कि सिर्फ गैस बंद की थी और पूरा यूरोप जो है वो गैस की वजह से मरता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ गैस की क्राइसिस नज़र आ रही थी, उनकी इंडस्ट्री बंद होती नज़र आ रही थी। तो ये इनके ख्याल से ना, ये अभी ये इमेजिन, साथ में ट्रंप ने बोला है कि 30 कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज आती हैं नेटो के अंदर और 2 कह लें कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज भी मिलकर ही अटैक करेंगे उसके ऊपर। देखें ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकेले तनहा कितने अरसे से लड़ रहा है और पूरा नेटो जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको पता होगा यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले, असल में उसके पीछे रीज़न क्या है? यूक्रेन को वो क्यों चाह रहा है कि यूक्रेन की जंग रुक जाए? असल में यहाँ पे जो अमेरिका है उसको अपने मुफाद नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उनको ज़खायर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उनको वो तमाम मदनियात नज़र आ रही हैं जो उन्हें हासिल करना चाह